अस्सलाम वालेकुम। आज से पहले जितने भी लोग सबसे बड़ा चेंज लेकर आए उनको इन 3 चीज़ों से लाजमी गुजरना। पहली चीज़ मजाक, तानेबाजी। जब वो इन चीज़ों से बाज ना आए तो वो अपना इतना बड़ा डेंजरस स्टेप लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्चर। और जब लोग इससे भी बाज ना आए तो वो अपना तीसरा हरबा इस्तेमाल करते हैं, वो है लालच। लेकिन आज का टॉप टॉर्चर। अब मुआशरे में जब भी कोई भी दावत दी जाती है, मजहबी दावत, तो वो मुआशरे के सबसे लो लेवल के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने सवाल भी नहीं करते और दूसरी चीज़ वो बड़े इमोशनली होते हैं, उनके पास आगे कुछ नहीं होता। लेकिन जब भी कोई भी इनकलाबी दावत पेश करनी हो जो मुआशरे को चेंज कर दे तो मुआशरे के सबसे टॉप लोगों के पास जाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अक्लमंद होते हैं और ये दावत ऐसी होती है जो अकल की ही होती है। अब जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे के सबसे टॉप लोगों को दावत दी तो उनमें जो ईमान ले आए वो कौन थे? हज़रत अबू बकर, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा, हज़रत उस्मान, हज़रत सईद बिन अबी वक़ास और हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ। अब जब इन लोगों को दावत दी गई सारे लोगों में, ये लोग तो ईमान ले आए लेकिन बाकी क्यों नहीं लेकर आए? उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, वो इतने सख्त दिल हो जाते हैं, उनको अपनी दौलत, उनको अपना रुतबा सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है। यही सबसे बड़ी वजह होती है क्योंकि उनको पता होता है अगर ये लोग ईमान ले तो इनको बाकी लोगों से नीचे समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग अपना वो मकाम खोते हैं, क्योंकि बाकी लोग भी तो होते हैं, ये सिर्फ अपनी चौधराहट जमाने के लिए ईमान नहीं लेकर आते हैं। लेकिन अब ये सवाल ये पैदा होता है, पहले लोग तो ये सबसे अपर लेवल के, लेकिन बाकी कौन से लोग होते हैं? दूसरा तबका होता है नौजवानों का तबका। अब ये नौजवान तो बात समझ जाते हैं, जल्दी समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके पास थॉट लेवल होता है, जल्दी समझ जाते हैं। इनके पास अमीर भी नहीं होते, इतने गरीब भी नहीं होते, ये हद तक अपना जोश और वलवला पूरा उस दावत के ऊपर लगाते थे। अब तीसरा लेवल कौन सा होता है? सबसे कमज़ोर लेवल। वो लेवल कौन सा होगा? गुलामों का लेवल होता है जो सबसे ज़्यादा पिसने वाला होता है। हालांकि हम टॉप लेवल वाले जो ईमान लेकर आए थे वो बड़े कम ही थे, लेकिन हर शख्स के अंदर इतनी ताकत थी कि वो लाखों के बराबर। लेकिन खैर आगे चलते हैं। तीसरा लेवल गुलामों का लेवल। अब गुलामों में ईमान लाने वाला कौन था? हज़रत बिलाल, हज़रत अबू वकील, खुबाब बिन अल-अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। और लौंडियों में कौन थे? सिर्फ आले यासिर। अब जाहिर सी बात है, जब जुल्म और तशद्दुद होगा, टॉर्चर होगा, सबसे ज़्यादा किसके ऊपर होगा? उन्हीं लोगों के ऊपर जो सबसे कमज़ोर और पिसा हुआ तबका है। उसमें शुरू किया उन्होंने जब टॉर्चर, हज़रत खुबाब के लिए इतना टॉर्चर इन लोगों ने किया। हज़रत खुबाब के ऊपर यूं होता था टॉर्चर, हज़रत खुबाब को ज़मीन पे लटा दिया जाता और सादी ज़मीन नहीं होती थी, कोयलों की गर्म अंगारों वाली ज़मीन होती थी। हज़रत खुबाब की पीठ उसके ऊपर रख दी जाती थी और तब तक उनको उठाया नहीं जाता था जब तक हज़रत खुबाब की चर्बी पिघल नहीं जाती थी। अब हज़रत बिलाल को इतना टॉर्चर किया जाता कि उनको रात को सोने नहीं दिया जाता था और दिन में इनके ऊपर लोहे का लिबादा ओढ़ के इनको गर्म तपती ज़मीन पे लटा दिया जाता। और अगर इस पे भी वो नहीं मानते थे तो उस गर्म जमीन पे लटाने के साथ साथ इनके ऊपर भारी पत्थर रख दिया जाता था। लेकिन इस सारी वजूहात के बाद भी उनके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती थी, अहदुन अहद, कि वो एक है। अब इसके साथ साथ जो आले यासिर थे, हज़रत यासिर का पूरा ख़ानदान, जिसमें हज़रत सुमैया, जिसके ऊपर अबू जहल इतना जालिम और इतना खबीस शख्स, जिसने उनको नेज़ा मार के, उनके प्राइवेट पार्ट में नेज़ा मार के उनको शहीद कर दिया। और दूसरे हज़रत यासिर, हज़रत अम्मार के वालिद, इनके ऊपर इतना टॉर्चर किया गया कि इनको ऊँटों से इनके हाथ भी और इनके पाँव भी बांध दिए गए और उन सारे ऊँटों को एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में दौड़ाया गया, जिसकी वजह से हज़रत यासिर के पूरे जिस्म के परखचे उड़ गए, उनका पूरा जिस्म अलहदा हो गया। इस तरह हज़रत सुमैया जो थी वो इस्लाम की सबसे पहली वो खातून जो शहीद हुई। किसी मर्द का खून नहीं बहा, एक औरत का बहा सबसे पहले, वो शहीद कहलाई गई इस्लाम में सबसे पहले। दूसरे उनके वालिद हज़रत यासिर, हज़रत अम्मार के। अब आप लोग सोचें इस हालत में हमारे नबी के कल्ब मुबारक पे क्या गुजरी होगी, हमारे नबी के दिल पे क्या चीज़ गुजरी हो। तो चनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो अल्लाह ताला पैगाम भेजते फस्बिर, वही नबी पाक अपने जानिसार साथियों के अंदर बांटते रहते थे। आप हज़रत यासिर के घर वालों को और हज़रत यासिर को क्या कहा करते? फस्बिर या अला यासिर, यासिर के घर वालों सब्र करो और झेलो, फ़इन्न मौइदकुमुल जन्नह, इसलिए कि अल्लाह ताला का वादा तुमसे जन्नत का है। फिर यही नहीं होता था। अब इसके साथ साथ जो माशरे के अपर लेवल के लोग, उनको भी नहीं छोड़। उनमें जो हज़रत उस्मान जो नौजवान थे, उनको के घर वाले के चचा एक चटाई में लपेट के उनके ऊपर
सख्त तेज धुआं छोड़ दिया जाता था, जिसकी वजह से उनका दम घुटता रहता था, लेकिन उनको निकाला नहीं जाता था। इंतहाई टॉर्चर। और उसके बाद हज़रत मुसाब बिन उमैर थे, इनको भी बिल्कुल घर से, घर की जायदाद से और घर से बिल्कुल गलत तरीके से निकाल दिया गया कि तुम अगर हमारे मज़हब के ऊपर, हमारे दीन के ऊपर ईमान नहीं रखते तो निकल जाओ। यहाँ तक कि उनके कपड़े तक भी उतार लिए गए कि ये भी तो हमारा हिस्सा है, हमने तुम्हें दी। अब इसके साथ साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उनको भी नहीं छोड़ा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इतना मारा कि उनको इतनी तकलीफ़ पहुँचाई गई कि इस हालत में छोड़ा गया कि लगता था कि ये समझे कि छोड़ा गया कि ये तो मुर्दा हो गया, वफ़ात हो गई है, ये समझ के उनको छोड़ा गया। कहाँ उनका मर्तबा और कहाँ ये उनका हाल। अब ये सब होने के बाद उस अबू जहल, जो खबीस मुआशरे का सबसे बड़ा उधर का बदबख्त था, उसने क्या किया? उसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं छोड़ा। उसने अपने ग़ुलाम उक़बा बिन अबी मुअय्यद से कहा कि जाओ इसकी भी जाके ख़बर लो। तो उस बदबख्त ने जाके क्या किया? उस बदबख्त ने, नबी पाक इस हालत में थे कि नमाज़ पढ़ रहे थे, बदबख्त ने जाके रस्सी ली और नबी पाक की गले मुबारक में डाली और उस रस्सी को बल देना शुरू कर दिया। और उस वक्त तक नबी पाक को नहीं छोड़ा जिस वक्त तक नबी पाक की आंखें उबलने गईं उस तकलीफ़ के मारे। अब इसके साथ साथ उस बदबख्त ने एक मरतबा ये भी किया कि नबी पाक सजदे में थे कि नबी पाक के ऊपर ऊँट की गंदी ओजरी ला के रख दी, जिसके वज़न की वजह से नबी पाक उठ नहीं सके। ये थी वो तकलीफ़ जिसके लिए कायनात बनाई मेरे रब ने। उस तक के ऊपर इतना कुछ हुआ और उन्होंने लेकिन बर्दाश्त किया। अब इसके बाद उन्होंने, ये था टॉर्चर्स, लेकिन इसके बाद जब नहीं माने वो लोग तो उन्होंने अपना तीसरा हरबा इस्तेमाल किया, लालच।